जख्म के 11 साल, लेकिन आज भी अनसुलझा है रहस्य। जय जोहार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। साल 2013 का वह दिन जब देश में अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक हमले को नक्सलियों ने अंजाम दिया था। 25 मई 2013 का वह दिन आज भी कांग्रेस के जहन में है। इस दिन को याद कर आज भी कांग्रेसी सिहर जाते हैं। तकरीबन 3:45 बजे का समय रहा होगा जब कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा सुकमा से जगदलपुर की तरफ लौट रही थी। पहले से ही नक्सली बड़ी संख्या में झीरम घाटी में मौजूद थे। जैसे ही कांग्रेस नेताओं का काफिला झीरम घाटी के बीचों बीच पहुंचा, नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस नक्सली घटना में कांग्रेस के बड़े नेताओं सहित 33 लोगों ने अपनी जान गंवाई। घटना को 11 वर्ष बीत चुके हैं। आज भी जख्म हरे हैं और इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। मामले को लेकर पिछले 11 सालों से राजनीति जारी है। कांग्रेस के नेता यह कहते हैं कि तत्कालीन राज्य सरकार ने सुरक्षा मुहैया करवाई होती तो आज उनके नेता जीवित होते और कांग्रेस अच्छी स्थिति में होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को डर था कि कांग्रेस उन पर हावी हो रही है। यही वजह है कि एक राजनीतिक साजिश के तहत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को समाप्त कर दिया गया। घटना के वक्त झीरम घाटी में मौजूद कांग्रेसी नेता मलकीत सिंह गेंदू का यह दावा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह और नक्सलियों के बीच साठ गांठ रहा होगा और उसी के तहत नक्सलियों के साथ मिलकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को समाप्त कर दिया गया। मलकीत सिंह गेंदू ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि आमतौर पर जब भी नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं तो उसकी वीडियोग्राफी तो करते ही हैं। झीरम घटना में भी नक्सलियों ने वीडियोग्राफी कराई होगी, लेकिन वह वीडियो क्लिपिंग आज तक कहीं जारी नहीं हुई और ना ही नक्सलियों ने विज्ञप्ति जारी कर हमले की जिम्मेदारी ली। राज्य सरकार ने कांग्रेस के नेताओं की हत्या करने के लिए नक्सलियों को सुपारी दी थी। यह हमला सुपारी किलिंग की मानी जा सकती है। भैया 25 मई 2013 झीरम का सबसे बड़ा घटना, देश का बड़ा घटना के बीते हुए पूरे 11 साल हो गए। क्या लगता है इन 11 सालों में जो घटना का जो मास्टरमाइंड लोग जो थे वो क्या बाहर आए, उसका सच बाहर हुआ और घटना कैसे घटी थी? एक बार फिर से देखिए, घटना 25 मई 2013 को जो घटना घटी थी वो बड़े ही दर्दनाक और बड़ा ही आज उस दिन को याद करते हैं। और आज स्पॉट में हम आए हैं। आज स्पॉट में आने के बाद जो वो उस मंजर हम देखे थे, जिस प्रकार से मंजर यहाँ हुआ था, उसको देखने में हमको ऐसा लगा और यहाँ पहुँचे हैं तो आज भी हमारा दिल दहल जाता है। आज भी हमको सीन याद आता है किस प्रकार से हमारे लोग शहीद हुए, किस प्रकार से हमारे लोगों के साथ इतना बड़ी घटना घटी और हमारे इतने लोग शहीद हुए। उस घटना को याद करते हुए हम पूरी घटना को याद करते हैं। किस प्रकार से हम 2 टर्निंग पहले हमारी गाड़ियों में फायरिंग हो गई थी। महेंद्र कर्मा जी मेरी गाड़ी में बैठे थे, मैं ड्राइविंग कर रहा था, कई वरिष्ठ नेता हमारे पीछे बैठे थे, काफिला चलता आ रहा था। सामने नंद कुमार पटेल जी की गाड़ी थी, उसके पीछे 2 फॉलो गाड़ी थी, उसके पीछे हमारी गाड़ी थी। और इस प्रकार से जैसे घटना घटी, सामने विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद जो ट्रक खड़ी थी, ट्रक को आड़ा लगाया था। उसके बाद हमारी गाड़ियाँ एक दूसरे पे डैश होती गई। क्योंकि आड़ा लग गया था गाड़ी तो किसी को अंदाज़ा नहीं था, सब गाड़ियाँ भगाने में लगे हुए थे। तो गाड़ियाँ हमारी एक दूसरे पे डैश होने के बाद जो है फिर जो है यहाँ हम लोग एम्बुश में फंस गए। एम्बुश में फंसने के बाद जो है कर्मा जी ने हमें तुरंत कहा कि जो है नक्सली जो है फायरिंग कर दिए, नीचे लेट जाओ, सो जाओ। तब जो है हम लोग नीचे कूदे। नीचे कूदने के बाद हम नीचे लेट गए थे और उसके बाद तो अंधाधुंध फायरिंग, मतलब फायरिंग क्या बताऊं आपको मैं, जिस प्रकार से फायरिंग चल रही थी, मतलब तड़ 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 की आवाज़, गोलियों की आवाज़, धनाते हुए आवाज़, यहाँ बम फेंके गए, बम डिस्पोज नहीं हुआ। मतलब ऐसी कई मतलब लोग हमारे, किसी को गोली लग रही है, किसी को कुछ लग रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कहार रहा है। इस प्रकार से घटना, बड़ी दर्दनाक घटना घटी। टोटल कितने लोग शहीद हुए इस घटना में? पूरे हमारे 33 लोग जो है हमारे वरिष्ठ नेता, जिसमें हमारे नंद कुमार पटेल जी, महेंद्र कर्मा जी, विद्याचरण शुक्ल जी, उदय मुदलियार जी, ऐसे कई हमारे वरिष्ठ नेता जो है, उनके साथ साथ हमारे जवान भी जो है साथ में शहीद हुए हैं। तो 33 लोग पूरे हमारे शहीद हुए हैं इस घटना में। सुकमा से परिवर्तन यात्रा कितने बजे निकली थी और ये घटना कितने बजे घटी थी? देखिए, तकरीबन जो है सुकमा से परिवर्तन यात्रा ख़त्म होने के बाद, चूँकि वहाँ भी सुरक्षा नहीं थी और मैंने भी सुरक्षा का हवाला दिया था, क्योंकि हम लोग जब इधर से जा रहे थे तब भी मैंने कर्मा जी को ये कहा था कि भैया मुझे आरोपी नहीं लग रहे। लेकिन कर्मा जी ने जो है कहा कि नहीं, आरोपी अंदर अंदर रहते हैं। और वहाँ जाने के बाद हम लोग जब परिवर्तन यात्रा की, सुकमा की यात्रा में जब गए, जब सभा जहाँ हो रही थी, तो वहाँ भी हमने देखा कि सुरक्षा के नाम से शून्य है। बिल्कुल वहाँ पर हमको कोई सुरक्षा नहीं दी गई। उसके बाद हमारा काफिला जो है, हम लोग सर्किट हाउस गए। सर्किट हाउस से हम लोग
दोपहर का भोजन किया। भोजन करने के बाद तकरीबन जो है वहाँ से हम लोग 4:45 बजे करीब वहाँ से हम निकले। और यहाँ जो घटना घटी है 4:30 पौने 5 बजे की घटना है, यहाँ घटित हुई है। कितने किलोमीटर में एम्बुश लगाया गया था और कितने माओवादी यहाँ पर मौजूद थे? देखिए, माओवादियों की संख्या तो मैं अनुमान लगाऊंगा कम से कम 400 से 500 की संख्या रही होगी, क्योंकि हमको 2 टर्निंग पहले और 2 टर्निंग पहले समझ के मान के चलिए कम से कम 400 से 500 मीटर तो ये दायरा हो गया। तो कम से कम 500 मीटर से 600 मीटर के दायरे में जो है नक्सली पूरा एम्बुश लगा के बैठे हुए थे। एक ट्रेंड नक्सलियों का होता है कि कोई बड़ी घटना करते हैं तो उसकी वीडियो जारी करते हैं, विज्ञप्ति जारी करते हैं। इस घटना से ऐसा कोई ना वीडियो एविडेंस साक्ष्य बाहर नहीं आया, साक्ष्य बाहर नहीं आया, किसी प्रकार का कोई वीडियो जारी नहीं होता है, क्या समझते हैं? देखिए, मैंने शुरू से जिस दिन घटना घटित हुई है उस दिन से मैंने इस बात को बड़ी प्रमुखता से उठाया है कि झीरम घाट एक सुपारी किलिंग है और उसका ही जो है आज तक सच बाहर नहीं आ पाया है। उसका रीज़न ये है कि कोई भी नक्सली वारदात करते हैं और जो प्लानिंग के साथ कोई वारदात करते हैं तो उसकी कोई ना कोई विज्ञप्ति या कोई ना कोई वीडियो जारी करते हैं। तो मुझे इस चीज़ की संयत है, मुझे इस चीज़ की मतलब वो है, मैं तो कहना चाहूँगा कि 2013 में भाजपा की फिर सरकार आ गई थी और मैं शुरू से कहता हूँ कि भाजपा इस षड्यंत्र में शामिल है और कहीं ना कहीं नक्सलियों के साथ भाजपा इस षड्यंत्र में शामिल होकर कोई ना कोई ऐसे तथ्य हैं जो वीडियो और विज्ञप्ति जारी नहीं हो पाना भी जो है इसमें जो है संदेह में जाता है। आज 11 साल पूरे हो गए, क्या लगता है सच बाहर कभी आ पाएगा या नहीं? देखिए, सच की उम्मीद, हमारे शहीदों को जो है सम्मान नहीं मिल पा रहा है, पीड़ित परिवारों को सम्मान नहीं मिल पा रहा। हमारे जैसे लोग जो घायल हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि झीरम का सच बाहर आए और ऐसे दोषी हथकड़ियों में बांधकर जेल जाएं, हम भी चाहते हैं। तो दिन का हमें इंतज़ार है। हम बड़े ही उत्सुकता के साथ जब भी हमें एनआईए बुलाई है, जब भी हमें कोई चीज़ बुलाता है, हम बिल्कुल बयान देने जाते हैं, क्योंकि हम चश्मदीद हैं और पूरी चीज़ों को हम बिल्कुल प्रमुखता से रखते हैं। अब तक कितने एजेंसियों ने जांच कर ली है? एनआईए ने किया था, एसआईटी ने किया था और फिर जो है तुम्हारा अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश हुआ था उसमें कि राज्य सरकार की जो एसआईटी है वो गठन मतलब जांच करेगी। चूँकि हमारी सरकार अब नहीं है, अब देखते हैं कि भाजपा किस पहलुओं में लेकर जो इस पर जांच कराती। वहीं दूसरी ओर बस्तर जिले के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुशील मौर्य कहते हैं कि रमन सिंह के इशारे पर नक्सलियों ने कांग्रेसी नेताओं पर हमला करवाया। जिस जगह पर घटना हुई उसके 8 किलोमीटर पहले तोंगपाल थाना था और 8 किलोमीटर बाद दरभा थाना मौजूद है। बावजूद इसके 3 घंटे तक कांग्रेसी नेताओं पर गोलीबारी होती रही और किसी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। यह दर्शाता है कि यह सोची समझी साजिश थी। 25 मई 2013 का जो घटना हुआ, आज 11 साल पूरे हो गए। आप लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हैं। सरकार, अब तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस की थी, अब भाजपा की सरकार है, तो क्या लग रहा है झीरम का सच बाहर आ पाएगा या नहीं? देखिए, आज ही के दिन हम सभी लोगों ने अपने चहेते नेताओं को झीरम कांड में खो दिया था। परिवर्तन यात्रा सुकमा से होते हुए जगदलपुर आ रही थी, उसी दरमियान इस प्रकार हमारे नेताओं को शहीद कर दिया गया। यह आज तक जांच का विषय और आम बस्तरवासियों की सोच जहन में बात आती है कि आखिर ये कांड कैसे हो गया। 8 किलोमीटर दूर दरभा थाना, 8 किलोमीटर दूर तोंगपाल थाना और बीच में 3 घंटे तक गोलीबारी चलती रही। फोर्स पहुंच नहीं पाया। सरकार के इंटेलिजेंट कहाँ था, सरकार की खुफिया एजेंसी कहाँ थी? कई खुफिया एजेंसियों ने सरकार को आगाह किया था कि यहाँ बड़े नक्सली कांड हो सकते हैं। उसमें महेंद्र कर्मा जी जो नक्सलियों के मुखर विरोधी रहे वो भी उसमें शामिल हो रहे थे, परंतु राज्य सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यह कहे कि राज्य सरकार परिवर्तन यात्रा से घबरा गई थी। राज्य सरकार को इनपुट मिल चुका था कि परिवर्तन यात्रा के बाद इस प्रदेश में परिवर्तन हो जाएगा। सत्ता विरोधी लहर चल पड़ा है। इस विरोध को दबाने के लिए हमारे शीर्ष नेताओं को खत्म करके पुनः भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता वापसी का जो ख्वाब देखा था उसको पूरा किया है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता, उस दौर के जो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और तमाम जो बड़े नेता थे, नहीं चाहते कि झीरम का सच सामने आना चाहिए। 2014 में एनआईए जांच की घोषणा हुई थी, तब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। आज तक एनआईए जांच कहां तक पहुंची, कितने लोगों से उन्होंने बयान लिए, आज तक कोई घोषणा इसका सच सामने नहीं आ पाया है। और हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद एसआईटी का गठन होता है, जांच होता है। इसके खिलाफ
तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक हाईकोर्ट की शरण लेते हैं और कहते हैं कि एनआईए जांच होने के बाद एक छोटी एजेंसी कैसे जांच कर सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया। आखिर ऐसी क्या बात है कि हाईकोर्ट जाना पड़ता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को? एनआईए जांच हो रही है, परंतु स्टेट का जांच से क्यों घबराई हुई थी? वो नहीं चाहते कि रमन सिंह से पूछताछ हो, वो नहीं चाहते कि उनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से पूछताछ हो, नहीं चाहते कि तत्कालीन गृह मंत्री से पूछताछ हो। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं अभी सेंट्रल में भी हैं और स्टेट में भी, वो चाहते नहीं कि सच झीरम का बाहर आए। आप लोग श्रद्धांजलि देने पहुँचे हैं? सभी हम सब कांग्रेसी सुबह से आ रहे हैं और हम सभी अपने नेताओं को याद करते हुए, उन्हें स्मरण करते हुए आज सभी ने पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ में फिर से जनहित पर काम करने का फैसला किया। इधर हाल ही में जगदलपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि साल 2018 में जब कांग्रेस की सरकार राज्य में बनी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी जेब में झीरम घाटी हमले के मास्टरमाइंड के नाम होने की बात कहते थे, मगर आज तक इन नामों का खुलासा भूपेश बघेल ने नहीं किया। तो यह समझ लिया जाए कि कांग्रेस जानबूझकर दूसरों पर उंगली उठा रही है। मैं हर क्षण इस बात की कोशिश करता रहूँगा। माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार में अच्छी सुनवाई सबकी है और उस सरकार का उपयोग करना चाहिए। हर क्षण हम कोशिश करेंगे कि चर्चा हो और चर्चा के आधार पर निराकरण। तो झीरम घाटी को 11 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, अभी तक जो है न्याय नहीं मिला है, लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन क्या लगता है चूक कहाँ हो रही है? झीरम घाटी के विषय को लेकर के जिस तरीके से विगत सरकार ने राजनीति की, कहा कि जेब के अंदर जेब में रखा हुआ हमारा ये है, हम सबूत है, हम घूम रहे हैं, सबूत दिखाया नहीं किसी को। 5 साल बीत गए, अभी भी उसमें जो एक समिति का रिपोर्ट आया है उसको जाहिर नहीं किया है। मैंने अभी योजना की है उसको सबके सामने लाने की, तो देखते हैं क्या आता है उसमें। बहरहाल झीरम हत्याकांड को पूरे 11 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच इस हत्याकांड की पहली आज भी अनसुलझी है। इस हमले में कांग्रेस के दिग्गज नेता नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, विद्याचरण शुक्ला, दिनेश पटेल सहित कई कांग्रेसी नेता और सुरक्षा में लगे जवान शहीद हो गए। राजनीतिक खींचतान के बीच अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस पूरे घटना का मास्टरमाइंड नक्सली कौन था। कहा जाता है कि मोस्ट वांटेड नक्सली हिड़मा ने पूरी योजना बनाई थी। विनोद, सुजाता और विकल्प घटना स्थल पर मौजूद थे। महिला नक्सलियों का एक बड़ा फौज घटना को अंजाम देने के लिए चुना गया था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पुरुष नक्सलियों से ज्यादा की संख्या महिला नक्सलियों की रही। जब महेंद्र कर्मा को टारगेट किया गया तब महिला नक्सलियों ने घटना स्थल पर ही जमकर जश्न मनाया था। वर्ष 2000 में जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ राज्य में रही, उस वक्त महेंद्र कर्मा मंत्री हुआ करते थे और नंद कुमार पटेल गृह मंत्री। सलवा जुड़ूम की शुरुआत महेंद्र कर्मा ने की थी और लगातार नक्सलियों को टारगेट कर उन्हें मार गिराया था। ऐसा माना जाता है कि इसी का बदला लेने नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा की हत्या की साजिश रची। कहा यह भी जाता है कि 3 किलोमीटर के दायरे में नक्सली 7 दिनों तक मौजूद थे और इन 7 दिनों में एक बड़ी योजना तैयार कर झीरम घटना को अंजाम दिया गया था। खैर, अब पूरे देश को इंतजार है उस वक्त का जब झीरम की गुत्थी सुलझेगी। ये रिपोर्ट आप तक पहुंचाई बस्तर से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र महापात्र ने। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।